किसी को कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है और किसी को कामयाबी मिलने में बहुत ही समय लगता है और किसी को मिलती भी नहीं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे मेहनत के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा ही परिश्रम करते हैं और वो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है और बार बार असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है और अंत में खुद को आप लाचार महसूस करते हैं, खुद को कमजोर पाते हैं। कई बार होता है कि हम सब इतने असफल हो जाते हैं कि हमारा मनोबल टूट जाता है। हम खुद को बहुत ही कमजोर और हारा हुआ महसूस करने लग जाते हैं और बहुत निराशा भी होती है। और निराशा क्यों न हो, दुखी क्यों न हो हम, क्योंकि हमने तो बहुत परिश्रम किया था, जितना हमसे होना चाहिए था उतना किया था, लेकिन मुझे उस परिश्रम के हिसाब से उसका फल नहीं मिल पाया और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। हम सभी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से दो चार होते ही हैं। जो बातें इस कहानी में होने वाली है वह सारी बातें आपको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। प्राचीन समय में लोग अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में जाया करते थे। उस समय हर शिष्य अपने गुरु का बहुत ही सम्मान करता था। प्राचीन समय में किताबी ज्ञान से ज्यादा लोगों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। प्राचीन समय में एक आश्रम था जिसमें विभिन्न तबके के विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे। आश्रम के सभी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य को वापस लौट जाते थे। उन्हीं शिष्यों में सोमदत्त नाम का एक शिष्य था। वह भी अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने राज्य वापस लौट आता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोमदत्त और बड़ा होने लगा। उसके परिवार की दशा पहले से ही अच्छी नहीं थी। सोमदत्त के घर वालों ने भी यही सोचा था कि सोमदत्त आश्रम से जब शिक्षा ग्रहण करने के बाद आएगा तो वह बहुत ही कामयाब बनकर आएगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन सोमदत्त के साथ ये सारी बातें नहीं हो रही थी। वो आश्रम से शिक्षा ग्रहण करके तो आया था, लेकिन जब वह काम की तलाश में दूर दूर जाता तो उसे कोई काम नहीं मिलता था। छोटी छोटी चीजों में वह असफल हो जाया करता था। सोमदत्त एक बार एक राजा के यहाँ गया हुआ था, क्योंकि राजा अपनी सेना में नए सैनिकों की भर्ती कर रहा था। सोमदत्त भी राजा की सेना में भर्ती होने के लिए राजा के महल में पहुंच जाता है। सोमदत्त जब राजा के अधिकारियों के सम्मुख आता है अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। यह देख राजा के अधिकारी उसे बाहर कर देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम राजा की सेना में भर्ती होने लायक नहीं हो। इस बात से सोमदत्त बहुत ही निराश और हताश हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में अगर कोई उम्मीद बची हुई थी तो यही एक। इसके बाद वह अपने घर दुखी मन से वापस लौट आता है। घर वापस आने के बाद उसे पड़ोसियों के ताने भी सुनने को मिलते हैं। वे कहते हैं कि सोमदत्त तो बहुत पढ़ा लिखा है, पर इसे कोई काम नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि ये तो आश्रम में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा, और कुछ लोग तो यहाँ तक कि कहने लगते हैं कि इसकी सोचने समझने की शक्ति ही कम है। इस तरह लोग उसे तरह तरह के ताने देने लगे थे। इस बात से सोमदत्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। उसने अपनी समस्या एक दोस्त से बताई। दोस्त ने कहा, सोमदत्त तुम एक बार फिर आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने जाओ और तुम उन्हें अपनी सारी समस्या बताओ। वो तुम्हारी सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। सोमदत्त गुरु के पास जाता है। वे अब पहले से बहुत ज्यादा बूढ़े हो चले थे। सोमदत्त उन्हें सारी समस्याएं बताई। गुरु बिल्कुल शांति पूर्वक उसकी बातों को सुनते हैं। सोमदत्त कहता है कि हे गुरुवर, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं असफल हो जाता हूँ। मैं किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाता हूँ। मैं अपना अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, फिर भी मैं असफल होता जा रहा हूँ। खुद को लाचार पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में तमाम तरह के नकारात्मक विचार जन्म ले रहे हैं। गुरु कहते हैं कि सोमदत्त, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु फिर कहते हैं, एक जंगल था। उस जंगल में एक चरवाहा बकरियां चराया करता था। बकरी चराते चराते वह जंगल में इतना आगे निकल गया कि उसे शेर का एक छोटा बच्चा मिला। उसने अभी आंखें भी नहीं खोली थी। छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है। यह जानते हुए भी कि यह शेर का बच्चा है, उस चरवाहे ने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और भेड़ों का दूध पिलाने लगा।
वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगा। शेर का बच्चा भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता, भेड़ों के साथ ही घास खाता, उसकी तरह ही बोलता, अपने आप को भेड़ ही समझता था। वह शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया था। एक रोज किसी दूसरे शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। सभी भेड़ें दौड़ने लगी। शेर के उस बच्चे ने भी डरते कांपते भेड़ों की तरह भेड़ों के झुंड की तरफ भागने लगा। वो अब बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी भेड़ों के साथ ही भागा जा रहा था। दौड़ते हुए शेर के बच्चे को, जो कि अब बड़ा हो गया था, उस हमलावर शेर ने देख लिया। उसे इस तरह भागते हुए देख हमलावर शेर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने भेड़ों की ओर से अपना ध्यान हटाया और उस बच्चे को ही पकड़ लिया और उसे समझाने लगा कि तू क्यों डरता है, तू तो खुद ही एक शेर है। दूसरा शेर जो भेड़ों के झुंड से भाग रहा था, वह कहता है कि शेर तो जंगल का राजा होता है, उसकी दहाड़ से सभी जानवर कांपते हैं। मैं घास खाने वाला इतना शक्तिशाली शेर नहीं हो सकता। हमलावर शेर ने उसे पकड़कर एक कुएं के पास ले गया। कुएं के अंदर उसे उसका चेहरा दिखाकर कहता है, देख, तेरा चेहरा मेरे जैसा ही है, तेरे पंजे भी मेरे जैसे ही हैं, इसलिए तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। दूसरा शेर कहने लगा, ठीक है, मेरा चेहरा तेरे जैसा ही है, मगर तू तो बहुत शक्तिशाली है, मेरी आवाज से तो कोई भी डरता नहीं है। हमलावर शेर ने कहा, तेरी आवाज से भी लोग डरेंगे, बस तू खुद को शेर समझ। जिस दिन तू खुद को शेर समझ लिया, उस दिन तेरे से सब डरेंगे। बस तू खुद की अंदर की शक्ति को पहचान। तुझे महसूस करना होगा कि मैं भी एक शेर हूँ, मेरे पास भी ताकत है, मैं भी जंगल का राजा बन सकता हूँ। जिस दिन तेरे मन में यह विचार आ जाएगा, उसी दिन तू किसी शेर से नहीं डरेगा। तू डर इसलिए रहा है, या यूं कहे कि डर कर इसलिए भाग रहा था, क्योंकि तू खुद को भेड़ समझ रहा था। जब तक तुम खुद को भेड़ समझोगे, तब तक तू भागता ही रहेगा, क्योंकि बचपन से ही तुम खुद को भेड़ समझते हुए आ रहे हो और खुद को भेड़ समझने लग गया था। इसीलिए तू डर के भाग रहा था, क्योंकि बचपन से ही सब तुझे भेड़ ही समझ रहे थे और समझा भी रहे थे। किसी ने तुझे शेर कहकर पुकारा ही नहीं, इसलिए तो खुद को भेड़ समझने लगा। गुरु ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी भी जिंदगी में यही हो रहा है। तुम्हारे पास सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तुम भी खुद को भेड़ ही समझ रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई तुम्हें प्रोत्साहित ही नहीं कर रहा है कि तुम भी कुछ कर सकते हो। लोग तुम्हें बस अपनी नकारात्मक ऊर्जा ही दे रहे हैं। लोग तुमसे बस यही कह रहे हैं कि सोमदत्त पढ़ा नहीं है, सोमदत्त योग्य नहीं है, इसलिए उसे कहीं पर भी कोई काम या नौकरी नहीं मिल रही है। तुम्हारे चाहने वाले, आस पड़ोस वाले असफलता का डर तुम्हारे दिमाग में भर दिए हैं। शुरुआत से ही वे लोग तुम्हें अयोग्य ही बोल रहे हैं और अयोग्य ही समझ रहे हैं। इससे तुम्हारी मानसिक दशा अयोग्य सी हो गई है। तुम कैद हो गए हो, तुम खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे हो, क्योंकि लंबे समय तक जब किसी को अयोग्य, असफल बोला जाएगा, तो उसके दिमाग में सच में अयोग्य, असफलता ही भर जाएगी। वह खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है, क्योंकि लोगों ने उसे कमजोर, लाचार ही बोला है। इस दुनिया में प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। सोमदत्त, चारों तरफ लोग तुम्हें बस नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। वह तो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में सफल ना हो, तुम भेड़ ही बने रहो, क्योंकि वे लोग तुम्हें भेड़ की तरह ही पालना चाहते हैं। उन्हें भी डर है कि अगर तुम शेर बन गए तो तुम उन्हें खा जाओगे, क्योंकि शेर से सब डरते हैं। अर्थात उन्हें डर है कि तुम जिंदगी में उनसे आगे निकल जाओगे। अगर जिंदगी में कोई व्यक्ति आगे निकलता है तो सबसे पहले आस पड़ोस को ही दुख तकलीफ होती है। सफल होने से पहले तुम खुद को अपने अंदर बदलाव लाओ, खुद को शेर की तरह समझने का प्रयास करो। जिस दिन तुम खुद को शेर और योग्य समझने लगे, तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाएगा, तो तुम खुद ही सफल हो जाओगे। गुरु कहते हैं कि सोमदत्त, अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बोला जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू असफल हो जाएगा, पढ़ाई भी सही से नहीं कर रहा है, तो जिंदगी में वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सभी बातें उसे कमजोर बना देंगी। लेकिन अगर उसके दिमाग में बचपन से ही बोला जाए कि तू शेर है, तू कर सकता है, तेरे अंदर बहुत ताकत है,
तेरे अंदर बहुत हिम्मत है तो दुनिया के कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके दिमाग में रच बस गया है कि वह सफल हो जाएगा। उसके दिमाग में यह सभी बातें बैठ जाती हैं तो फिर यह ब्रह्मांड खुद उसे सफल बनाता है। अगर बच्चे को कम उम्र से ही उसके अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच और उसके बारे में अच्छा बोला जाए, उससे अच्छा कहा जाए कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, और सभी सकारात्मक विचार उसके दिमाग में डाल दिए जाए तो उसके दिमाग की क्षमता बढ़ने लगती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगती है और ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। कोई भी बच्चा कितना भी कमजोर क्यों न हो, हमें उसे कमजोर नहीं बोलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को कमजोर या लाचार बोलते हैं तो वह सच में खुद को कमजोर और लाचार समझने लगता है। वह समझने लगता है कि वह सच में कमजोर है, उसका दिमाग खुद को कमजोर समझने लगता है। गुरु आगे कहते हैं, सोमदत्त, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सब तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार ही भर रहे हैं, जिससे कि बड़े होकर भी तुम यही सब सोच रहे हो। तुम बिना डरे हुए खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। जब तुम खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भर दोगे तो फिर तुम अपने आप सफल हो जाओगे। सफलता के द्वार तुम्हारे लिए खुलने लगेंगे। गुरु कहते हैं कि कहीं पर जाने से, कुछ भी करने से पहले अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो। तुम्हें असफलता या नकारात्मक विचारों पर ध्यान ही नहीं देना है, तुम्हें बस खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। तुम यह काम आज से ही शुरू कर दो। अगर तुम यह काम आज से ही शुरू कर देते हो तो तुम्हें बहुत ही जल्द इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो जाते हैं। सोमदत्त अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आश्रम से वापस अपने घर आ जाता है। 2 महीने के अभ्यास के बाद सबसे पहले वो अपने अंदर के डर को समाप्त करता है, खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। ऐसे ही एक दिन राजा के सैनिक उसके गांव आते हैं और बोलते हैं कि राजा की सेना में कुछ नए सैनिकों की जरूरत है। इसके लिए जो राजा की सेना में भर्ती होना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, वह ठीक 5 दिन बाद राजा की सेना में भर्ती होने के लिए अपनी योग्यता का प्रमाण देकर सेना में भर्ती हो सकते हैं। ठीक 5 दिन बाद कड़ी मेहनत के बाद सोमदत्त अपनी योग्यता का प्रमाण देने के लिए राजा के महल पहुंच जाता है। राजा के सैनिक इस बार उसे देखते हैं तो उसमें एक अलग प्रतिभा, सकारात्मक ऊर्जा दिख रही थी। वह पहले से डर नहीं रहा था। इस बार सोमदत्त अपने सभी परीक्षा में पास हो जाता है। राजा की सेना में वह भर्ती भी हो जाता है। जब सोमदत्त के घर वालों को यह बात पता चलती है तो वे सब बहुत ही खुश हो जाते हैं।